225 नंबर सवाल तक हो गया था बच्चों, 226 से स्टार्ट करते हैं। आओ बिना किसी देरी के। ABC आर 3 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। ABC जो है एक सर्कल के ऊपर 3 बिंदु हैं। कह रहा है टेंजेंट एट पॉइंट C इंटरसेक्ट द प्रोड्यूस्ड लाइन BA एट पॉइंट T। ठीक है, टेंजेंट जो है C के ऊपर वो BA को आगे बढ़ाने पर T पर मिलती है। BA कहीं पे ले ले, BA ऐसे ले लेते हैं, चलो BA को आगे बढ़ाने पर और C पे जो टेंजेंट है वो T पर मिलती है, ऐसा बोला है ना बच्चों। ठीक है, अब कह रहा है ATC 36 है। ATC ये एंगल कितना है, 36 डिग्री है। ACT 48 है, ये एंगल कितना है, 48 डिग्रीज है। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क AB। AB सेंटर पर कितना कोण बना रही है ये आपको बताना है। तो आपको पता है कि ये वाला जो एंगल है ये इसके बराबर होगा, 48 डिग्रीज होगा, ये सबको मालूम है। ये 36 और 48 कितना हो गया बच्चों, 8 6 14 84, ये कर लिया था क्या कल। और ये कितना आ गया, 8 4 12 13 132। 132 तो ये कितना बच गया जी, 48। ऐसा ही किया था हमने ना कल, पिछला सवाल ऐसा ही था। तो ये सेंटर के ऊपर, अगर ये सेंटर है तो सेंटर के ऊपर डबल बनाएगा, 48 दूनी 96। बात क्लियर है। पिछला किया था शायद उसमें 52 आ रहा था, 52 का डबल बनाया था 104, है ना पिछला जो सवाल था। इस सवाल में ये 48 आ गया तो ये 96 आ गया। कोई डाउट बच्चों नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 227। फटाफट बनाओ, ठीक है। अब आपको ज्योमेट्री आ गई है, जल्दी जल्दी से सारे सवाल बनाए जाएं। बहुत ही आसान आसान सवाल है। दो सर्कल C1 C2 इंटरनली टच करते हैं, आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं। PCA PDB C1 को C पे और D पे मिलती है, C2 को A पे और B पे मिलती है। BDC 120 है तो ABP आपको बताना है। चलो जी, दो सर्कल इंटरनली टच करवा दें। इंटरनली टच करते हैं। कहता है कि C1 और C2 को, ये आपके पास दो सर्कल हैं, इसको C1 मान लेते हैं और इसको C2 मान लेते हैं, ठीक है। PCA और PDP, ठीक है। PCA और PDB आपके पास दो लाइन है। अब कह रहा है BDC कहाँ है बच्चों, ये रहा BDC। ये एंगल कितना है, 120 डिग्री है। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। आपको कह रहा है ABP बताओ, ABP ये एंगल आपसे पूछ रहा है, ठीक है। ये 60 है, बट क्या ये पैरेलल है, कुछ कह नहीं सकते। अगर ये पैरेलल होता तो 60 60 हो जाता। बट देखो जी बच्चों, अब 120 है, ये 60 है, ये निकालना है और कोई एंगल पता भी नहीं है। सिमिलरिटी भी कैसे लगाएं, बस एक खाली ये एंगल कॉमन है ना। चलो, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कॉमन है क्या, इस ट्रायंगल का भी और इस ट्रायंगल का भी कॉमन है। अगर यहां पे एक टेंजेंट खींच दूं, होगी क्या टेंजेंट, कोई तो टेंजेंट होगी, इस पॉइंट से जाएगी। ये वाला एंगल क्या इस एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। कितना होगा, 60 डिग्री। ये तो छोटे सर्कल के लिए, छोटे ट्रायंगल के लिए था। ये अगर पूरा बड़ा सर्कल ले लेते हो, ये अगर आपकी टेंजेंट है तो ये वाला एंगल क्या इस एंगल के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। तो 60 डिग्री हमारे पास आंसर आ गया। चाहे पैरेलल हो चाहे ना हो, हमारा आंसर क्या है, 60 ही है। कारण टेंजेंट इधर जो एंगल वो इधर बनाएगी, इधर जो एंगल वो इधर भी बनाएगी। बात क्लियर है। हाँ, ये टेंजेंट होना चाहिए, ट्रायंगल होना चाहिए, वहां पे लगता है ये टेंजेंट और सर्कल के अंदर ट्रायंगल। टेंजेंट है तो सर्कल तो होगा ही होगा, और ट्रायंगल होना चाहिए। तो ये वाला इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर।
ये वाला एंगल होता तो ये इसके भी बराबर होता, इसके भी बराबर होता। बात क्लियर है जी? चलें आगे। 228 करो शाबाश। सरकम सर्कल है ट्रायंगल एबीसी का। लो जी एबीसी बना देते हैं, और इसका बना दिया क्या? सरकम सर्कल। ये लो सरकम सर्कल, ठीक है। कह रहा है लाइन जो है वो डीई टच करती है वर्टेक्स ए को, ठीक है जी। और ये डी बीसी के पैरेलल है, बीसी के समांतर है, और ए को टच करती हुई जाती है, तो डी बीसी के समांतर है, पैरेलल है, ठीक है। ए बी कितना है? 17 है। तो ये बताओ एसी कितना होगा? देखो भी बच्चों, ये पैरेलल है क्या? ये एंगल क्या इसके बराबर होगा? क्योंकि ये पैरेलल है। अल्टरनेट एंगल्स एकांतर कोण। अब आप एक बताओ, ये टेंजेंट है, ये ट्रायंगल है, कुछ फीलिंग आई? ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, तो इसका मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये इसके बराबर। और एक ट्रायंगल में अगर दो एंगल बराबर, अपोजिट साइड बराबर, तो ये भी कितना हो गया जी? 17। कोई डाउट? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 229। चलो इसका थोड़ा कंसेप्ट बताऊंगी आपको। ए बी कोड है ना, पीटी बीटी ए बी दे रखा है, इसी में आएगा क्या ये कंसेप्ट? एक और प्रॉपर्टी बच्चों, जैसे ये कोड है, ठीक है, और इसको आगे बढ़ा दिया ए बी एक कोड है, ठीक है। ए बी एक कोड है, ठीक है जी। और ये पीटी एक टेंजेंट है। पीटी क्या है? टेंजेंट है। तो प्रॉपर्टी ये है कि पी बी इंटू पी ए, ध्यान से देखना, इस पॉइंट पी से पी बी इंटू पी ए, या कह दो पी ए इंटू पी बी बराबर होगा पीटी का स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी है, ये आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये कब लगेगी? जब टेंजेंट हो और सीकेंट हो, एक छेदक रेखा और एक स्पर्श रेखा, ठीक है, टेंजेंट और सीकेंट। तो पीटी का स्क्वायर बराबर होगा पीबी इंटू पी ए। क्यों होगा ये बता देता हूं, प्रूफ। क्या आपके दिमाग में कोई प्रूफ आ रहा है इसका? ये वाली साइड इन्वोल्ड है, ये इन्वोल्ड है, ये दो बार इन्वोल्ड है। अगर ऐसा कुछ दो बार होना तो पक्का ये रेशियो बराबर है, इसका मतलब रेशियो बराबर है, यानी ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। अब ट्रायंगल तो यहाँ दिख ही नहीं रहे, तो इसको अगर मैं ऐसे जोड़ दूं और इसको अगर ऐसे जोड़ दूं, तो आपके पास एक ये छोटा ट्रायंगल ये हो गया, एक ये बड़ा ट्रायंगल ये हो गया, एक तीसरा ये भी बन रहा है वैसे तो। अब P क्या है? कॉमन है। अब ये टेंजेंट है ना, तो ये वाला एंगल बताओ किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। और तीसरा एंगल, तीसरा बोले तो इसमें ये वाला एंगल और इसमें ये बड़ा एंगल ऑटोमेटिकली क्या हो गया? बराबर। तो मैं कहूंगा ट्रायंगल PTA is similar to triangle PPT, ठीक है। PTA ये सिमिलर हो गया PTB या PBT, ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या होगा? थर्ड के सामने छोटे में क्या है? PT,
छोटा छोटा पीटीए, पहले पीटी ले रहे हैं, पीटीए ले लेते हैं, पीटीए पीटीए बड़े में ले लो। बड़े में सेकंड के सामने क्या है? पीटी। बड़े में सेकंड के सामने पीटी, तो छोटे में सेकंड के सामने पीबी। ठीक है। अब बड़े में फर्स्ट के सामने क्या है भाई? ये है टीए, नहीं ये नहीं लेंगे। बड़े में थर्ड के सामने क्या है? पीए। और छोटे में थर्ड के सामने क्या है? पीटी। तो पीटी का स्क्वायर क्या आ गया भाई? पीए गुना पीपी। हेंस प्रूव्ड। सिंपल। आपको मैंने बताया था रेशो बराबर होगा, रेशो बराबर है तो आपका प्रॉपर्टी का प्रूफ आ गया। तो एक कहानी समझ आ गई, पीए गुना पीबी बराबर पीटी का स्क्वायर। तो इस सवाल है बच्चों, पीटी इज ए टेंजेंट टू द सर्कल विच टचेस द सर्कल एट ए पॉइंट पी। पी पे टच कर रहा है, तो ये पॉइंट क्या है? टी है। आपको कह रहा है प्रोड्यूस्ड लाइन ए बी। ए बी जो है वो टी पर मिलती है। ये ए बी क्या है? एक कोड है, ए बी कोड है और ये टी पर मिलता है। पीटी कितना है बच्चों? 12। बीटी कितना है? 8। ए बी को एक्स मान लेते हैं। तो अब कहानी आपको समझ में आ ही चुकी है कि भाई इसका पीटी का स्क्वायर बराबर होगा 8 इंटू 8 प्लस एक्स, और ये किसके बराबर होगा? 12 का स्क्वायर यानी 144। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो आप ऐसे काटोगे, एक सीधा पता है कि 8 के किससे गुना करो कि 144 आ जाए? बोलो। 18। 18 अट्ठे 144, तो x कितना आ गया भाई? 10। ये इधर से काटो 18 पे, 18 माइनस 8 कितना आ गया? 10। बात क्लियर है जी? x कितना आ गया? 10। आपसे पूछा क्या है? ए बी क्या है? x, यानी कि आंसर क्या आ गया? 10। बात क्लियर है? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 223। करो शाबाश। हाँ जी बच्चों, इन ए ट्रायंगल ABC, AB बराबर AC, कह रहा है कि सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट B। देखो AB बराबर क्या है? AC है। कह रहा है एक सर्कल जो है वो B से पास हो रहा है, B से पास हो रहा है, AC के मिड पॉइंट को टच कर रहा है। देखो B से पास हो रहा है और AC के, ये सपोज करो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट को टच कर रहा है। देखो इसका मतलब है अगर ये पूरा 2 मान लिया हमने, तो ये कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। ठीक है, और ये दोनों साइड क्या है? बराबर है। अब AP रेशियो AB निकालना है। P कौन सा पॉइंट है? जो AB को P पे काट रहा है, यानी ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट P है। ठीक है बच्चों, अब चलो ध्यान से मेरी बात सुनो। ठीक है, ये दोनों साइड बराबर है, अपने को AP रेशियो PB ये रेशियो निकालना है। ठीक है, अब ये कोई सेकेंट है क्या? और ये टेंजेंट है, इसका मतलब AM का स्क्वायर बराबर होगा AP गुना में AB बराबर होगा AM का स्क्वायर। AP आपको पता नहीं है, AB आपका 2 है, तो AM का स्क्वायर कितना? 1 है, तो AP कितना आ गया? 1/2।
यानी आधी आ गई आपकी। ये कितनी आ गई 0.5, तो ये कितनी आ गई 3/2। ये आधा तो ये 1.5, क्योंकि टोटल 2 है। तो आपसे पूछ रहा है PA रेशियो PB, तो आधा रेशियो 3/2, 1/3। बात क्लियर है जी? कोई डाउट? आसान तो था, कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 231। DCT एंड TCT, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा एवं तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। देखो बच्चों, ये अगर दो ट्रायंगल हैं, दो सर्कल हैं, सॉरी, दो सर्कल हैं, तो जो DCT होगी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, CT मतलब कॉमन टेंजेंट, ऐसी टेंजेंट जो कॉमन है, डायरेक्ट मतलब सीधी। ये जो इसको यहां स्पर्श कर रही है और इसको यहां स्पर्श कर रही है, मतलब इसकी भी टेंजेंट है और इसकी भी टेंजेंट है, दोनों की स्पर्श रेखाएं हैं। तो ये कैसी होगी? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ये वाली भी क्या होगी? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इसको यहां स्पर्श कर रही है और इसको यहां पे स्पर्श कर रही है, ठीक है? तो ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स हैं बच्चों, ठीक है? तो ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, किधर भी जा सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? हो सकता है आगे जाके मिल जाए, अगर ये छोटा सर्कल है, ये बड़ा सर्कल है, ठीक है, मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें इसकी लेंथ निकालनी है, लंबाई निकालनी है। अब प्लीज ध्यान से देखिएगा, शाबाश। लेंथ निकालने का मतलब पता है क्या है? कि यहां से लेकर और यहां तक की दूरी निकालनी है, क्योंकि इधर तो पता नहीं कितना भी जा सकती है, जहां पे टच करती है खाली उन पॉइंट्स की दूरी निकालनी है, ठीक है? तो ये DCT है, ठीक है? DCT, ये दोनों के सेंटर्स हैं। तो मान लिया ये कैपिटल R है, इसकी बड़ी रेस, ये कैपिटल R है, ठीक है? बड़े की रेडियस, और छोटे की रेडियस है स्मॉल r, ठीक है? और इनके बीच की दूरी, दोनों के सेंटर्स के बीच की दूरी कितनी है? D है, ठीक है? दोनों के सेंटर के बीच की दूरी D है और दोनों की रेडियस कैपिटल R और स्मॉल r है, ठीक है? आपको क्या निकालना है? DCT की लंबाई निकालनी है। देखो बच्चों, आपने क्या किया, आपने इसके पैरेलल एक लाइन खींच दी, क्योंकि अब ये और ये तो पैरेलल है नहीं, तो आपने इसके पैरेलल एक लाइन खींच दी। ये दोनों क्या है? पैरेलल। ये दोनों होगी पैरेलल। तो आपको पता है कि ये तो 90 डिग्री है इधर, क्योंकि रेडियस है 90 बनाता है। तो ये क्या राइट एंगल ट्रायंगल हो गया? अब ये इसके पैरेलल है और ये भी 90 है इधर, और ये भी 90 है, तो ये दोनों क्या है? पैरेलल है। तो एक पैरेललोग्राम बन गया, समांतर चतुर्भुज। तो ये D है, तो ये भी कितना आ गया? D। अच्छा ये बताओ, ये कितना हो जाएगा? ये तो कैपिटल R था, ये स्मॉल r है, तो क्या ये स्मॉल r हो जाएगा? है ना? पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज। तो ये बन गया आपका कैपिटल R माइनस स्मॉल r। तो DCT की जो लंबाई है वो आ जाएगी अंडर रूट, बताओ किसका अंडर रूट करें? ये हाइपोटेन्यूज है ना, कर्ण है, D का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज में माइनस होता है या प्लस होता है? माइनस। क्या माइनस होगा? ये वाला कैपिटल R माइनस स्मॉल r का स्क्वायर। ये आपकी DCT की क्या आ गई बच्चों? लेंथ आ गई। फॉर्मूला याद कर लो, DCT इज इक्वल्स टू D अंडर रूट D का स्क्वायर प्लस कैपिटल R माइनस स्मॉल r का स्क्वायर। कैपिटल R माइनस स्मॉल r का स्क्वायर, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस लेनी है आपको, है ना?
ये तो बराबर हो जाएगा, तो आर, ये कैपिटल आर, ये आर माइनस आर, ठीक है। इसी तरह से टीसीटी, टीसीटी जो है एक आपका ये सर्कल हो गया, एक आपका ये सर्कल हो गया, ठीक है। टीसीटी का मतलब है ये वाली, ये जो है ये कॉमन टेंजेंट जो इसको यहां काट रही है, इसको यहां पे काट रही है, इसको बोलेंगे टीसीटी। मतलब तिरछी जो है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, तो कॉमन जो दोनों को स्पर्श करती हुई जा रही है, बट तिरछी जा रही है। ये डायरेक्ट थी, सीधी थी, और ये क्या है, तिरछी है, ठीक है। अब इसकी लंबाई अगर निकालने लगे तो ध्यान से देखना बच्चों, आपको पता है कि भाई ये कैपिटल आर है, यहाँ पे 90 बनाएगा। सेंटर्स के बीच की दूरी ये रही, ये डी है, और ये क्या है, स्मॉल आर है, ये यहाँ 90 बनाएगी। अब अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड कर दूं और इसके पैरेलल एक लाइन खींच दूं सच दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस, तो ये आर हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, डी। तो आप पाएंगे कि भाई ये जो ट्रायंगल बना है, ये और ये और ये पूरा बड़ा जो ट्रायंगल बना है, ये 90 है, 90 के सामने क्या है, डी, ये वाला क्या है, टीसीटी। तो टीसीटी की लंबाई क्या आ जाएगी, अंडर रूट कितनी भाई, ये देखो, ये डी है तो ये भी डी है, तो ये डी का स्क्वायर। अब मुझे बताओ माइनस होगा या प्लस, 90 सामने हाइपोटेन्यूज है, कर्ण है, तो माइनस होगा। अब माइनस क्या होगा, इसका स्क्वायर, और ये क्या है, आर प्लस आर। ये आपका टीसीटी आ गया, खाली यहाँ पे डिफरेंस है, बाकी सेम है टीसीटी की लंबाई। अंडर रूट डी का स्क्वायर माइनस कैपिटल आर, वहां पे माइनस आर था, यहाँ पे क्या है, प्लस आर है। इसको इस प्रकार से समझ सकते हो कि ये तिरछी है ना, तो ये ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, तो आर प्लस आर। ये डायग्राम दिमाग में रहेगा तो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली याद रहेगा। डायग्राम अगर भूल गए तो फॉर्मूला भूल जाओगे। ये सीधी बनेगी तो कह दो यहाँ पे राइट एंगल बनेगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ठीक है। हाँ कुछ भी गलो, या एक और तरीका बताऊं याद करने का। देखो अगर तुम्हें ठीक लगे तो, डायरेक्ट है तो माइनस होगा, और ट्रांसवर्स है तो प्लस होगा। अब जैसे D के बाद T आता है, इसी प्रकार M के बाद P आता है। मतलब जो पहले आता है उसके सामने पहले वाला ही वर्ड है, DM, TP, है ना। D और T में से पहले क्या आता है, D, और M और P में से पहले क्या आता है, M। तो D के साथ M आएगा और T के साथ P आएगा। बीच वाला ये तो माइनस रहेगा ही रहेगा, इस वाले माइनस प्लस की बात हो रही है, ठीक है बच्चों। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, याद हो जाएगा। चलो एक सवाल करके दिखाओ फटाफट। करो जी, शाबाश।
हाँ भाई, क्या नहीं निकले भाई? रेडिएट टू सर्कल्स विच टच एक्सटर्नली, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं भाई। तो ये जो डिस्टेंस है ये r1 है और ये कितना है, r2 है। तो सेंटर की डिस्टेंस क्या होगी दोनों के बीच की, d बराबर क्या हो गया, r1 प्लस r2। आपको क्या बोल रहा है, dct और tct दोनों, dct क्या आएगा बताओ, अंडर रूट डी का स्क्वायर, यानी r1 प्लस r2 का स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का स्क्वायर। और ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या है भाई फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। कितनी बार बताया है, 4ab बताया ना। तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट 4ab यानी 2 अंडर रूट r1 r2 tct। tct आप देखोगे तो r1 प्लस r2 का स्क्वायर माइनस r1 प्लस r2 का स्क्वायर, दोनों सेम हो गया, क्या आ गया, 0। ये आपका आंसर आ गया। कोई डाउट नहीं है ना जी? अब इसमें नंबर देखते हैं कि नंबर कितना होगा। चलो नंबर बताता हूं। जब दो सर्कल जो हैं, व्हेन टू सर्कल्स डू नॉट टच ईच अदर, जब दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं, इधर देखना शाबाश, एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं, तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स 1 2, डीसीटी कितनी होगी, 2, टीसीटी भी कितनी होगी, एक ये वाली एक ये वाली, 2, टोटल 4। उसके बाद में when two circles intersect each other, जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, जब प्रतिच्छेद करेंगे, एक डीसीटी 2 डीसीटी है ना, डीसीटी कितनी आ गई जी, 2, बट टीसीटी होगी क्या, नहीं होगी, टोटल भी कितनी आ गई, 2। बात क्लियर है? when two circles टच एक्सटर्नली, जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, तो आप कहोगे 1 2, डीसीटी कितनी, 2, टीसीटी ये वाली 1, टोटल 3। ये सारे सवाल आए हुए हैं कि बताओ टोटल कितनी कॉमन टेंजेंट होंगी जब दो सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, बाह्य रूप से स्पर्श कर रहे हैं, तो 3 हो जाएंगी। डायरेक्ट कितनी होंगी, 2, ट्रांसवर्स कितनी होगी, 1, है ना। और बहुत ही आसान आसान चीज़ें हैं, फिगर दिमाग में रहेगा ना तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। when two circles touch internally, एक ही टेंजेंट होगी, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट कह लो, ट्रांसवर्स कह लो, वैसे डायरेक्ट ही बोलते हैं, ठीक है। तो टोटल एक ही बोलेंगे इसमें, ठीक है भाई। तो ये आपकी कहानी है। और जब एक दूसरे के अंदर होंगी तो कोई बनेगी ही नहीं, ठीक है। अगर ऐसा कुछ बन जाता है तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स इज इक्वल्स टू 0। उपनिष्ठ स्पर्श रेखाएं कितनी होंगी, 0, 0। अब ये करो शाबाश।
बिल्कुल आसान आसान सवाल आ गए हैं। आप सर्कल आपका कंप्लीट सही हो गया है, आपको मज़ा आएगा, फटाफट हो जाएंगे सवाल। बारह डीसीटी निकालनी है। अब इसमें आप फिगर भी नहीं बताओ, फॉर्मूला लगाओ डायरेक्ट। टू सर्कल्स टच हुज रेडियाई आर 4 और 9 टच एक्सटर्नली। जब एक्सटर्नली टच हो रही है ना तो फॉर्मूला पता है क्या है? 2 × आर गुना आर या R1 गुना R2 है ना। अभी हमने फॉर्मूला निकाला था 2 × 4 गुना 9, 6 दूनी 12। या फिर क्या निकालना तो ऐसे ही पड़ेगा, डी की वैल्यू वो मतलब डायग्राम बनाना पड़ेगा फिर तो, है ना। कि आप डायग्राम बनाओ और डायग्राम बनाने के बाद आप कहो भी इनके बीच की जो दूरी है वो तो आ गई 9 और 4 13, है ना। तो ये कितना है? ये है 9 और ये कितनी है? 4। तो इसके पैरेलल एक लाइन खींच दो, तो ये भी 13, ये 4, तो ये कितनी आ गई? 5। तो ये कितनी आ जाएगी? 12। 5 12 13, ठीक है, उस हिसाब से ये 12 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, शाबाश। दो सर्कल जिसकी रेडियाई 9 और 16 है, एक्सटर्नल टच करती हैं, पी क्यू डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, जो कि साइड ऑफ ए स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो डीसीटी कितनी आ गई भाई? 2 × √R1 गुना R2, 3 चौके 12 दूनी 24। और ये क्या है? ये साइड ऑफ स्क्वायर है। तो एरिया क्या आ गया स्क्वायर का? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त कह रहा हूं, वर्ग का क्षेत्रफल। ए स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर यानी कि 576। डायग्राम बनाना चाहो तो डायग्राम बना लो, इस प्रकार करके बनाओ और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पे एक स्क्वायर बना दो, क्या ही फर्क पड़ेगा, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 234 करो, शाबाश। A and B centers of two circles with radii 5 and 2 produce direct common tangent, intersect करती हैं लाइन AB at a point P। अब बोला नहीं है कि कैसा है भाई, है ना, सर्कल कैसे हैं बोला नहीं है, तो चलो मान लिया अलग अलग हैं। आप मान सकते हो कि टच भी करते हैं तो भी चलेगा, ठीक है, तो भी चलेगा, क्योंकि आपको बोला नहीं है कि क्या है। अब कह रहा है कि ये 5 है और ये 2 है ना, 5 और 2 है और प्रोड्यूस डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इसको अगर प्रोड्यूस करते हैं तो ए बी सेंटर है, तो इसको यहाँ पे मिलती है, ठीक है, पी पे मिलती है। ये इसके सेंटर्स हैं, पी पॉइंट है, ए और बी इसका क्या है? सेंटर है। ए बी को आगे बढ़ाने पर पी पर मिलती है ये टेंजेंट, ठीक है बच्चों। रेडियस कितनी कितनी है? इसकी रेडियस कितनी है? 5। बड़ा वाला है, रेडियस होगी 5, और छोटे वाले की रेडियस कितनी होगी? 2, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो, शाबाश। इसको नाम दे दे कुछ, सी डी दे देते हैं। ये एंगल कॉमन है तो ये 90 90, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे, यानी ये छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर। सिमिलर हो गए तो रेशो बराबर होगा, सिंपल सी बात है। आपको एपी रेशो पी भी चाहिए। आप कहोगे जी ट्रायंगल पी ए सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी बी डी, है ना, और पी ए सी में 90 के सामने पी ए है,
और इधर 90 के सामने क्या है, PB है। इधर फर्स्ट के सामने क्या है, 5 है, और इधर फर्स्ट के सामने क्या है, 2 है, और यही आंसर आ गया 5 2। यही सेम चीज़ आप यहाँ भी कर सकते हो। आप कह सकते हो जी ये A है, ये B है ना, पर DCT तो ये बनानी पड़ेगी आपको। DCT बनाओगे, इसको आगे बढ़ाओगे, है ना। इसमें क्या है, ये दूरी ये कवर हो जाएगी, बात तो वही पढ़नी है। ये 5, ये 2, है ना, वही PA, वही 90 90, ये कॉमन आ गया, ये बराबर हो गए। 90 सामने PA, 90 सामने PB, 5 2, PA PB 5 2। बात क्लियर है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करो जी। टू एक्सटर्नल सर्कल जो है एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, P बिंदु पे कर रहे हैं। AB डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, APB निकालना है। हाँ जी, टू सर्कल टच एक्सटर्नली कहाँ पे कर रहे हैं, P बिंदु पे। AB क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, AB बना देता हूं मैं, ठीक है। ये बिंदु क्या है, P है। अब कह रहा है APB निकालो। ये एंगल आपको निकालना है। फिर कह रहा है PAB अगर ये है तो ये बताओ। चलो आओ निकाल लेते हैं। देखो जी बच्चों, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं ना, इसको ऐसे मिला दूं क्या, C पॉइंट तक। मुझे बताओ PC और AC क्या बराबर होंगे, PC और AC बराबर होंगे, होंगे, क्योंकि C बिंदु से दो क्या है, टेंजेंट है, तो ये इसके बराबर होगा। तो ये एंगल अगर x है तो एंगल कितना होगा, x। मुझे बताओ क्या CB और CP बराबर होंगे, एक ही सर्कल की दो टेंजेंट है, तो ये एंगल अगर y है तो ये एंगल कितना होगा, y। तो इन ट्रायंगल PAB 2x प्लस 2y कितना हो गया, 180। x x 2x y y 2y, तीनों का जोड़ कितना हो गया, 180। तो x प्लस वाई कितना आ गया भाई, 90। और x प्लस वाई क्या है, एंगल APB, ये आ गया 90। अब कह रहा है ये 90 है,
और पी ए बी हो कितना हो गया, पी ए बी 35 है, तो ये कितना बच गया, 55। 90 और 55 आपका आंसर आ गया। कोई डाउट? हाँ। हम्म, ठीक है, बट यूजली इनमें से एक ही सवाल पूछेगा आपसे, है ना। फिर आपको दिक्कत आएगी। 236 करो, शाबाश। एक सौ अस्सी आ गया लग रहा है। टू सर्कल इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट पॉइंट्स पी एंड क्यू, इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस बार, है ना। पी और क्यू पे, पी और क्यू पे, ठीक है। ए बी क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, तो ए बी बना दें क्या। ये पॉइंट क्यू है, ठीक है। ए पी बी, और ए क्यू बी, इसका आपको क्या निकालना है, सम निकालना है, इन दोनों का जोड़। बस दिख तो रहेगी, ये थोड़ा 90 से छोटा है, ये 90 से बड़ा है, दोनों का जोड़ 180। कुछ समझ में ना आए तो मार सकते हैं, थोड़ा लॉजिकल दिखता है, बट कैसे, हाउ। ये लाइन खींच देते हैं, तो आपको पता पड़ गया कि भाई इस पॉइंट से ये दो तो टेंजेंट है। ये एंगल अगर x है तो ये एंगल क्या होगा, x। ये y है तो ये क्या होगा, y। ये तो x प्लस वाई आ गया, बट आगे क्या, तीनों को जोड़ेगा 180 आएगा। लेकिन नहीं, रुको एक बार, ये गलत किया आपने। ये टेंजेंट नहीं है, ये तो टेंजेंट है, बट ये टेंजेंट नहीं है, तो जो आपने लगाया वो नहीं लगेगा। इसमें क्या था, ये टेंजेंट थी, क्या ये अंदर से जा रही थी, नहीं। बट इसमें क्या, ये सर्कल के अंदर से जा रही है ना। टेंजेंट होती तो ऐसे होती, या फिर ऐसे होती, तो ये गलत किया। अब बताओ क्या करें, खेला हो गया। इसमें आपका वो वाला लगेगा जो हम पहले कर रहे थे ना, भरतनाट्यम। ध्यान से देखना, बस मजा आ जाएगा। जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उस ट्रेंगल को देखो और उस सर्कल को देखो। इस पॉइंट से ये बन रहा है एक ट्रेंगल, और सर्कल है ये वाला, ठीक है। तो इसका मतलब है ये जो एंगल होगा ये इसके बराबर होगा, यानी ये अगर x है तो ये भी क्या होगा, x, ठीक है। ये एंगल इस एंगल के बराबर। इसी प्रकार से ये अगर y है तो ये कितना हो जाएगा, y, ठीक है मेरे भाई। इसका मतलब ये जो एंगल है, ये एंगल, ये बताओ कितना हो जाएगा,
यस, 180 माइनस एक्स माइनस वाई, और ये कितना है एक्स प्लस वाई। तो एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए क्यू बी, ए पी बी है आपका एक्स प्लस वाई और ए क्यू बी है आपका 180 माइनस एक्स माइनस वाई। ये कट गया, कितना आ गया 180। बात क्लियर है जी, नो डाउट। सवाल नंबर 237। अब इसमें वही है, ए क्यू बी 50 दे रखा है, ये ए क्यू बी आपको 50 दे दिया तो ए पी बी 130 हो जाएगा। वही सवाल है, ठीक है। पी क्यू बस ऊपर नीचे बनाना है। 238, टू कोड्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर। जैसे ये आपके पास बच्चों एक आ गया सर्कल और ये दो कोड हैं ए बी और सी डी, और ये पी बिंदु पर काट रहे हैं, ठीक है। दो जीवाएं हैं ए बी और सी डी और ये पी बिंदु पर काट रही हैं। तो आपकी जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी ए पी गुना बी पी, ए पी गुना बी पी, ए पी गुना बी पी बराबर होगा सी पी गुना डी पी। ये बिल्कुल आसान है, ठीक है। ए पी गुना बी पी सी पी गुना डी पी, किसी भी सर्कल में लगेगा, कोई भी कोड हो, किसी भी एंगल पे काट रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका प्रूफ बताऊं? प्रूफ भी आसान है, मुश्किल नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। चाहे तो ए सी और बी डी को जोड़ दो या फिर ए डी और बी सी को जोड़ दो। बताओ किसको जोड़ें? ए सी को जोड़ दें, ये लो। मुझे बताओ ये एंगल किसके बराबर होगा? मन तो कर रहा है कि ये एंगल इसके बराबर कर दें, लेकिन ये लाइन पैरेलल नहीं है। अब बताओ किसके बराबर होगा? बराबर जरूर होगा एक के। ये एंगल जो है ये इसके बराबर होगा। अब मैंने बता दिया, अब कारण बताओ। दिक्कत कारण की है। अब एक गधे, ये एडी है, ये इधर बना रहा है सी पे तो इधर बी पे, तो एक ही कोड जो है वो सरकमफेरेंस पे किसी भी बिंदु पर सेम एंगल बनाती है। इसी प्रकार से ये वर्टिकली अपोजिट और ये एंगल भी बराबर, या तो ऑटोमेटिकली बराबर या बीसी इधर और इधर सेम बनाएगी। तो हम कहेंगे ट्रायंगल्स कौन कौन से? पी ए सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी बी डी, पी डी बी, ठीक है। पी ए सी पी डी बी, ठीक है, सिमिलर हो गए। तो आपको पता है फर्स्ट के सामने यहाँ पी ए है, फर्स्ट के सामने पी ए, फर्स्ट के सामने डी पी या पी डी कुछ भी कह लो। यहाँ ए पी ले लें क्या? चलो ऊपर ए पी लिया है तो डी पी, ठीक है। ए पी डी पी फर्स्ट के सामने, इधर थर्ड के सामने क्या है? सी पी, और इधर थर्ड के सामने क्या है? पी पी। तो ए पी गुना बी पी, जब भी ऐसी कोई प्रॉपर्टी हो ना तो यानी मान लो कि 90% आपका सिमिलरिटी से ही होगा, क्योंकि ये गुना अगर बराबर है या गुना का स्क्वायर बराबर है तो ऐसे रेशियो बराबर होता है, तभी क्रॉस मल्टीप्लाई होके ये आता है, ठीक है। तो सिमिलरिटी ही लगती है। चलो जी बच्चों, तो ये अगर कोई भी दो जीवाएं एक दूसरे को काटती हैं किसी बिंदु पर तो इन दोनों की गुना इन दोनों की गुना के बराबर होगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 238, 238 किया जाए फटाफट। बिल्कुल आसान है, जो मैंने अभी आपको बताया वही कहानी आपने रचनी है। पी बिंदु पर काट रहे हैं, कोड है ए बी और सी डी। आपको दे रखा है ए बी 17 दे रखी है, सी पी 4 दे रखी है, डी पी 15 दे रखी है। पी बी निकालनी है, ये एक्स है तो क्या ये 17 माइनस एक्स हो जाएगी?
क्योंकि ये पूरी कितनी है, 17 है। तो यानी आपको पता है x गुना एक 17 माइनस एक्स बराबर होगा 15 गुना 4। अब देखो, एक तरीका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, सोल्व करो। एक तरीका ये 60 है, एक तो 15 चौके 60 होता है, एक और क्या होता है 12 पंजे 60, 10 छिक्के 60। अगर 12 ले लूं, इसको 12 ले लूं तो 12 यहाँ पे 12 और यहाँ 5 हो जाएगा, 12 पंजे 60। बट 12 के साथ साथ 5 भी है, इधर ए और बी भी है। मैंने कहा था आपको ऑप्शन चेक करना है ना, कि आप क्या मार रहे हो। तो यहाँ से x 5 भी हो सकता है और 12 भी हो सकता है, क्योंकि 5 12 12 12 5 बात तो एक ही है। तो दोनों में सेटिस्फाई कर रहा है, इधर ए और बी आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, x का स्क्वायर बन रहा है तो x की दो वैल्यूज होंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो x की दो वैल्यूज होंगी। क्वाड्रेटिक ऐसे सोल्व कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 17x माइनस 60 बराबर 0। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस, इसको इस भाग में तोड़ेंगे गुना 60 हो, 12 और 5, 12x माइनस 5x माइनस 60 बराबर 0। फिर यहाँ से x गुना x माइनस 12 माइनस 5 कॉमन लेंगे, x माइनस 12, तो x माइनस 12 गुना x माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा x की वैल्यू एक 5 आ जाएगी और एक 12 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 239, करो शाबाश। जब भी आपका क्वाड्रेटिक बनता है तो आपको ऑप्शन से जाना चाहिए या हिट एंड ट्रायल से जाना चाहिए। ऑप्शन ज़्यादा बेटर है, एक लुक ऑप्शन पे दोगे आपका सवाल जल्दी बन जाएगा। ठीक है बच्चों, करो शाबाश। एक अच्छा सवाल आ गया, किया जाए। करवाया जाए। चलो देखो जी, अच्छा सवाल है, करते हैं। ए बी और ए सी दो कोड्स हैं एक सर्कल के, तो बना लें क्या ए बी और ए सी, इस प्रकार बना लेते हैं, ए बी और ए सी। ठीक है, अच्छे हैं दोनों, ठीक है। रेडियस कितनी है, 9 है। ये लो जी, 9, ये भी 9, ठीक है। ये 9, ये 9, ये 9, ठीक है। और ये कितनी है, 6 6 है ना, 6 6।
आपको BC की लंबाई पूछ रहा है कि BC बताओ कितना लंबा है। चलो जी बच्चों, आओ शाबाश। ऐसे सवाल में क्या करते हैं प्लीज़ ध्यान से देखेंगे। अगर मैं ये परपेंडिकुलर डाल दूं D ये O, तो इसकी लंबाई तो हमें पता नहीं है, लेकिन ये है कि अगर DC आ गया तो BD आ जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर होंगे तो BC आ जाएगा। ठीक है, ओके। मुझे बताओ AOC, अगर AOC का एरिया निकाल सकते हैं क्या? AOC का कितना आएगा? तो आप कहेंगे जी निकाल सकते हैं, या तो लगा दो हेरोन्स फॉर्मूला, और या यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल के भी निकाल सकते हो। परपेंडिकुलर डालोगे तो ये 3 3 आ जाएगा, फिर हाफ बेस हाइट कर सकते हो। आपकी इच्छा है, जैसे मर्जी कर लो। ठीक है, कैसे करके बताऊं बताओ? हेरोन्स से तो सारे कर ही लोगे, यहाँ मैं परपेंडिकुलर डाल देता हूँ। तो ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये परपेंडिकुलर जो है ये मीडियन का काम भी करेगा, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ। तो ये बताओ कितना आ गया? तो आप कहोगे 9 का स्क्वायर, 81 - 3 का स्क्वायर 9, 81 में से 9 गया 72, है ना भाई? और 72 यानी कि 6√2, तो एरिया आ गया हाफ इंटू बेस। बेस कितना है? 6, और हाइट कितनी है? 6√2। आप कहोगे एरिया से हम क्या करें, लेकिन अगर मैं इस वर्टेक्स को लेता हूं तो इस वर्टेक्स के सामने भुजा कौन सी है? AO। AO भुजा है ना भाई। बेस क्या हो गया? AO, हाफ इंटू AO। AO कितना है? 9, इंटू में हाइट क्या होगी यहाँ से, इस पर हाइट यहाँ से आएगी ये वाली, यानी हाइट क्या हो गई? DC। बात क्लियर है? बस आपका सवाल तैयार है। 2 से 2 कट गया, 6 6 36, यानी 9 चौके 36। DC आ गया आपका 4√2, और DC अगर 4√2 है तो BC कितना आ गया? 8√2। बात क्लियर है बच्चों? तो अच्छा सवाल है, इसमें आपको एरिया बराबर करके इसकी लेंथ निकालनी है। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 240। करो शाबाश। वैसा ही है, फटाफट उड़ा दो। टू 3 persons A, B and C are standing on the circumference of a circle.
और कह रहा है ऑल पर्सन आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। वही कहानी है बच्चों, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ए बी और ए सी की लेंथ क्या है, बराबर दे रखी है 6 और रेडियस कितनी दे रखी है 5, यानी ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। वही बी और सी की लंबाई पूछ रहा है आपसे। यहाँ पे वही परपेंडिकुलर डालो, यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दो या हीरोन्स लगा दो। ये 5 है, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो हीरोन्स से बढ़िया रहता है परपेंडिकुलर डाल लो आइसोस्केलस ट्रायंगल जब भी हो। और आपको पता है कि भाई एरिया जो है, डी दे देंगे इसको नाम, एरिया AOC का वो होगा हाफ इंटू बेस 6 है, हाइट कितनी है 4, बराबर हाफ इंटू बेस क्या है AO यानी कि 5 और DC हाइट हो गई। तो DC की वैल्यू आ गई 6 चौके 24/5 यानी 4.8, यानी कि BC की वैल्यू आ गई 9.6, डबल कर दिया। कोई डाउट नहीं है तो आगे चलते हैं 241 पे। करो शाबाश। सवाल नंबर 241, बिल्कुल आसान, बिल्कुल इजी, फटाफट से उड़ा दिया जाए। ए बी डायमीटर है एक सर्कल का, सी पॉइंट है सरकमफेरेंस पे, सी डी परपेंडिकुलर है ए बी के, ए डी 16 है, सी डी 12 है, बी डी निकालना है। ठीक है, ए डी 16 है। चलो पहले ए बी डायमीटर बता रहा है ना भाई, और सी का है सरकमफेरेंस पे एक पॉइंट है, और सी डी परपेंडिकुलर है ए बी के। अगर ये ए बी ले लेता हूँ मैं और ये डायमीटर हो जाता है, सी डी 12 है तो डी यहाँ होगा क्या, और क्या है सी डी ए बी पर परपेंडिकुलर भी है। सी डी जो है ए बी पर परपेंडिकुलर भी है, और कितनी है 12 है, और ए डी कितनी है 16 है, ए डी है 16 और ये है 12। बी डी निकालना है, बी डी ये निकालना है। तो देखो एक बात ध्यान से देखो, अगर मैं इसको जोड़ दूं तो ये तो डायमीटर है भाई, और डायमीटर का काम क्या है यहाँ पे 90 डिग्री बनाना सरकमफेरेंस पे। अगर ये यहाँ 90 बना रहा है और ये यहाँ 90 बना रहा है हाइपोटेन्यूज पे, तो राइट एंगल ट्रायंगल की सिमिलरिटी याद है, ए डी गुना डी बी बराबर क्या होगा बताओ, याद आया कुछ, क्या होगा बता, सी डी का स्क्वायर। यस, तो 16 गुना डी बी बराबर 12 का स्क्वायर 144, तो डी बी कितना आ गया भाई, या बी डी डी बी 9 आ गया, 16 निम्मा 144। बात क्लियर है। तो डायमीटर जब भी आए सर्कल के अंदर, आपकी जो दिमाग की बत्ती है वो जलनी चाहिए कि सरकमफेरेंस पे 90 बनाएगा। और जैसे ही ये 90 बनाना आपका सवाल हो गया कि ये 90 है, ये दिया है
ये दिया है, ये निकालना है। दिमाग में राइट एंगल की सिमिलरिटी आई, बन गया। नहीं तो सोचते जाओ सोचते जाओ सोचते जाओ, सवाल नहीं होगा। 9 12 15, ये 9 12 15। फिर अगर पीछे पूछेगा, बीसी पूछे या एसी पूछे तो यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो ये वाला करो, शाबाश। क्या आया? ये लग रहा है ए बी एंड सी डी आर टू कोड्स ऑफ ए सर्कल। और क्या कह रहा है? इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट पॉइंट पी। ओ क्या है? सेंटर है। ओपी बाइसेक्टर एंगल बीपीडी का, ए बी 10 है, सी डी बताना है, ठीक है। ए बी और सी डी दो कोड्स है ना, और जो बाइसेक्ट करते हैं, नहीं इंटरसेक्ट करते हैं पी पे। ओ सेंटर है, ओपी बाइसेक्टर एंगल बीपीडी का, तो कैसे भी बना लो ए बी सी डी, ठीक है जी बच्चों। यूं करके बना लें क्या? देखते हैं, चलो क्या रिजल्ट निकल के आता है। ए बी सी डी जिधर दिमाग लग जाए वैसे ही बना दिया हमने। और क्या है? कहाँ पे काटते हैं? पी पे काटते हैं। लो जी, पी पे काटते हैं। ये पॉइंट क्या है? ओ है। और ओपी क्या है? ओपी बाइसेक्टर है। किसका बाइसेक्टर है? एंगल बीपीडी का। यानी ये दोनों एंगल क्या है? बराबर है, ठीक है बच्चों। ए बी कितना है? 10 है, तो सी डी बताना है। चलो आओ, शाबाश। बाइसेक्टर दे दिया भाई, बाइसेक्टर का यूज करना पड़ेगा, है ना। ए बी 10 आ गया। चलो जी, इस पर एक परपेंडिकुलर डाल दूं क्या? एम, ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। तो मुझे बताओ, ये एंगल सेम है, ये 90 है, और इधर भी एक परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने, ओ एन। अब ये भी 90 है और ये एंगल सेम है, तो ये दोनों तो ऑटोमेटिकली बराबर हैं, और साथ में ये भुजा भी बराबर है। तो इसका मतलब पता है क्या हुआ? ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी। आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? कि राइट एंगल होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज सेम होनी चाहिए। क्या ये हाइपोटेन्यूज सेम है भाई? बिल्कुल है। अब तीनों एंगल सेम है, तो इसका मतलब कि ये क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो साइड ऑटोमेटिकली इक्वल हो गई। और साइड यानी देयरफॉर ओ एन बराबर क्या हो गया? ओ एम। ट्रायंगल ओ पी एन इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ पी एम। देयरफॉर ओ एम बराबर ओ एन बराबर ओ एम होगा क्या? ओ एन और ओ एम बराबर होगा। और क्या आपने ये चीज पढ़ी थी? ये कोड है, ये 90 बना रहा है,
ये 90 बना रहा है, ये दोनों बराबर हैं, तो क्या होगा, ये दोनों भी बराबर होगा। देयरफॉर ए बी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी बराबर क्या हो जाएगा, 10। बात क्लियर है? ए बी और सी डी 10 आ गया। तो इसमें कंस्ट्रक्शन करनी थी थोड़ी सी। ये क्वेश्चन क्या है, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तभी बातें बनेगी, और या फिर कि कुछ लग तो रहा नहीं, कैसे ना कैसे करके ये सेम ही आ जाएगा, है ना। तो ऐसे लॉजिकल तुक्का मार सकते हो आप, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, 10 एक सवाल रहे हैं, ये हम लोग कल करते हैं, ठीक है। तब तक प्रैक्टिस करते रहो, रिवीजन करते रहो।